मैंने इतनी मेहनत करके वो केक बनाया एंड हम उसको घर पे ही भूल के आ गए। मैंने परसों इतना टेस्टी बनाना ब्रेड बनाया दैट वी आर स्टिल क्रेविंग इट। हमने पूरा का पूरा इतना बड़ा केक खत्म कर दिया था इंस्टेंटली, एंड दैट टू व्हेन वी बोथ डोंट इवन ईट शुगर दैट मच। तो आज हम ट्रैवल पे जा रहे हैं उत्तराखंड, तो हमने सोचा कि हमारे पास ये 3 केले ऑलमोस्ट खराब दिखने लग गए हैं पर खराब नहीं हुए हैं। दिस इज द सीक्रेट। जैसे आपके केले बहुत ज्यादा राइप हो जा रहे हैं, जितना ज्यादा डार्क हो जाएंगे उतना अच्छा बनाना ब्रेड बनता है इससे। तो रेसिपी ये रही, मैंने चैट जीपीटी से पूछी थी बिकॉज चैट जीपीटी इज माई किचन पार्टनर लेटली, तो नॉन स्पॉन्सर्ड बाय द वे। सबसे पहले मैं ये तीनों बनानास को पील करके इस बोल में डाल लूंगी। अभी मैं एक फोक की हेल्प से इसको अच्छे से मैश कर लूंगी। दिस लुक्स डिस्गस्टिंग राइट नाउ, बट बनने के बाद ये काफी ज्यादा टेस्टी बन जाता है। नाउ आई नीड हाफ अ कप ऑफ शुगर। अब प्रॉब्लम ये है दैट इवन दो आई एम बेकिंग, अभी मेरे पास मेरे बेकिंग वाले इक्विपमेंट्स हैं नहीं, वो सब मेरे घर पे ही हैं। आई डोंट एग्जैक्टली हैव एनी परफेक्ट मेजरमेंट्स, तो मैं ये वाले लेडल को हाफ कप अज्यूम कर लूंगी, हाफ कप शुगर। देन आई नीड 1/4 कप ऑयल और मेल्टेड बटर। मेरा बटर अभी तक फ्रिज में था तो मेल्ट मुझे इसे गैस पे ही करना पड़ेगा। आई जस्ट रिमूव हाफ अ कप ऑफ बटर एंड मेल्ट इट। तो ये हाफ लेडल आई एम अज्यूमिंग कि 1/4 कप ही होगा। मैं ऑयल इसलिए नहीं डाल रही हूँ बिकॉज द ओनली ऑयल आई हैव राइट नाउ इज मस्टर्ड ऑयल, एंड ऑफ कोर्स वो तो मैं यूज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि उसका तो बहुत ही ज्यादा रॉ सा टेस्ट आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। सो मैं बटर ही मेल्ट करने वाली हूँ। अभी चाहिए 1 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस, जो मेरे पास नहीं है तो आई विल स्किप दैट। एनीवेज वेनिला एसेंस इज मेनली यूज्ड टू मास्क अंडे की जो थोड़ी सी स्मेल आती है वो, तो उसको मैं स्किप कर दूंगी। उसके बाद मेरे को चाहिए मैदा चाहिए मुझे 1.5 कप। तो अगेन मैं इसी लेडल के हेल्प से ही 3 लेडल डालने वाली हूँ। सो आई एम अज्यूमिंग दैट विल बी 1.5 कप। कोई मेजरमेंट्स नहीं है, इतनी खराब बेकिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं करी है। मतलब आई रेकमेंड यू कि इफ यू आर बेकिंग तो आपके पास प्रॉपर मेजरमेंट्स होने चाहिए, वरना बेकिंग में ना हल्के से भी ऊपर नीचे से काफी फर्क पड़ जाता है। बट अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो आई नीड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। मैं अपने अंदाजे से ही डालने वाली हूँ। 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। लास्ट टाइम जब मैंने बनाना ब्रेड बेक किया था तो मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था, तो अभी मैंने ऑर्डर कर लिया है एंड लेट्स सी इससे कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं। हाफ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। एक तो भाई साहब आजकल सॉल्ट के साथ मेरा अलग ही वो चल रहा है, मैं ज्यादा सॉल्ट खाती हूँ, मेरे हस्बैंड कम सॉल्ट खाते हैं, और ये मैं नया कोई तो नमक लेके आ गई हूँ। इसकी मुझे मेजरमेंट्स ही समझ में नहीं आ रही। ये कभी बहुत ही कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि मेरा बीपी लो हो जाता है, और कभी ये बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि मेरे पति का बीपी हाई हो जाता है। देन वी नीड ऑप्शनल सिनेमन, तो आई एम स्किपिंग दैट क्योंकि मेरे पास सिनेमन पाउडर नहीं है और अभी मेरे पे क्रश करने की हिम्मत भी नहीं है। इसमें एग नहीं लिखा है बट आई विल एड 2 eggs टू इट जस्ट फॉर द प्रोटीन कंटेंट, एंड ऑल्सो बिकॉज अभी मैं कुछ दिन घर पे नहीं हूँ तो फिर ये एग्स खराब हो जाएंगे। आई विल जस्ट यूज देम इन दिस। आई नो मुझे वेट इंग्रेडिएंट्स अलग और ड्राई इंग्रेडिएंट्स अलग करने चाहिए थे, बट दिस इज द सिंपलेस्ट रेसिपी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी बनाई थी एंड दिस इज हाउ आई मेड इट एंड इट वर्क परफेक्टली फाइन। सो आई एम जस्ट गोना फोल्ड इट ओवर और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी। बहुत ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करूंगी, ओनली टिल ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर कंबाइंड प्रॉपर्ली। तो सब कुछ मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी भी ओके लग रही है मुझे, तो आई डोंट नीड टू ऐड मिल्क, बट अगर ये ज्यादा थिक हो जाएगा तो आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो। नाउ ऑप्शनली यू कैन ऐड एनी चॉप्ड नट्स या फिर चॉकलेट। चोको चिप्स तो नहीं है बट आई हैव अ लॉट ऑफ दीज अमूल चोको मिनीज। आई एम जस्ट गोना चॉप देम अप और वो मैं इसमें डालने वाली हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी तो मैंने एज सच कुछ डाला नहीं था और वो तब भी बहुत टेस्टी हो रहा था, तो आई एम गेसिंग कि ये डाल के ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो मैं बस ये चोको मिनीज को बहुत रफली ऐसे 6 पीसेस में चॉप करके आई जस्ट ड्रॉप देम इन। होपफुली इट टेस्ट्स नाइस। मुझे चोको मिनी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें ना एक स्लाइट आफ्टर टेस्ट आता है कोकोनट का, कोकोनट ऑयल का स्पेसिफिकली, और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने ज्यादा नहीं डाले हैं चॉकलेट पीसेस, मैंने बस थोड़े से ही डाले हैं, 4-5 चॉकलेट्स डाली है। अब मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही रिस्की बिजनेस। ये स्टील का मेरे पास एक कटोरा टाइप से बड़ा, इसको मैं यूज करने वाली हूँ बिकॉज अपेरेंटली चैट जीपीटी और गूगल ने मुझे बताया है कि एयर फ्रायर में आप स्टील का बर्तन यूज कर सकते हो। मैंने तो हमेशा माइक्रोवेव यूज किया और उसमें मैंने कभी स्टील के बर्तन डाले नहीं, एक बार डाल दिया था तो स्पार्क हो गया था। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होगा, तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ। अब ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला मेरे बेकिंग वाली चीजें मेरे पास अभी है नहीं, तो इसको ना मैं थोड़ा सा डस्ट कर लूंगी। बटर
मैंने लगा लिया और अभी इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल के आई विल डस्ट इट ऑल अराउंड प्रॉपर्ली। मैंने ये चीज लास्ट टाइम भी की थी और बहुत इजीली केक पूरा निकल के आया था। बस होपफुली ये स्पार्क ना कर जाए, मुझे उस चीज का बहुत डर है। आई जस्ट पोर दिस इन। मैंने ना इसे लाइन करने के लिए ये पेपर लगाया है जो एयर फ्रायर की लाइनिंग आती है। ये मैंने डायरेक्टली इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज ये बहुत ही पतला है ना, तो इट इज नॉट होल्डिंग अप द शेप प्रॉपर्ली। लास्ट टाइम मैंने जैसे तैसे करके फिट किया था इसको, बट इस बार मैं इसको इसी में डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्टर्डी रहे, क्योंकि वरना एयर फ्रायर के अंदर भी पूरा पिल होने का चांस रहता है। अभी आई जस्ट हीट इट, प्री हीटेड एट 160 डिग्रीज फॉर 3 मिनट्स। नाउ इट इज प्री हीटेड और मैंने इसे अंदर रख दिया है। होपफुली इट सर्वाइव्स। अभी मुझे लिटरली डर लग रहा है कि यहाँ पे स्पार्क ना हो जाए एंड आई एम लाइक सो फट्टू कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ ना तो मैं एकदम फट करके बंद भी नहीं कर पाऊंगी। प्रॉब्लम ये है मैं इसे लाने लग जाऊंगी और घर पे कोई है भी नहीं। 30 सेकेंड से चल रहा है और कोई स्पार्क नहीं हुआ है, तो आई एम गेसिंग इट्स ऑल गुड। सो आई विल सी यू अबाउट 25 मिनट्स लेटर। 20 minutes later. It's been about 23 minutes और अब मुझसे वेट नहीं हो रहा बिकॉज माई हाउस इज स्मेलिंग लाइक अ डिलिशियस बेकरी। तो लेट्स सी कि क्या हुआ है यहाँ पे। Wow. Let me poke some. Mama, let me poke this knife through and see if it comes out clean, and it does. मैं बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ अपने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से कि मेरा स्टील के डिब्बे ने स्पार्क नहीं किया अंदर जाके। Now I can cook and bake so much in this air fryer. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे माइक्रोवेव ओवन में स्पेसिफिक बर्तन डलते थे वैसे ही इसमें भी होता होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं इसमें कोई भी स्टील का बर्तन डाल सकती हूँ एंड इट केम आउट सो प्रिटी। अभी ये ठंडा हो गया है। इट इज स्टिकिंग टू द साइड्स लाइक दिस। मैंने नीचे तो अच्छे से बटर और मैदा लगा के डस्ट किया था, बट मैंने साइड्स में करना रह गया था। नीचे से अच्छे से सी इट इज रिमूव्ड सो ब्यूटीफुली नीचे से। आई एम जस्ट गोना कट इट इनटू बाइट साइज पीसेस और इसको मैं डब्बे में पैक कर लूंगी एंड वील हैव इट रास्ते में। बट आई विल गिव यू अ टेस्ट टेस्ट राइट नाउ। ओके, हियर वी गो। Oh my God, this tastes so good. I think हम अब से बनानास लेके आएंगे ना, हम लोग उसको ओवरली राइप करके बनाना ब्रेड्स बना के खाने वाले हैं। We are not gonna eat bananas any other way. मुझे ना इसका और थोड़ा हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, तो आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट टाइम आई बेक दिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैदा आई यूज ओट्स। हाउ वुड दैट टर्न आउट? एंड ऐसा ही कुछ बना के हम लोग रख सकते हैं फॉर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। हाउ कूल वुड दैट बी? अभी मैं चैट जीपीटी के साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ एंड होपफुली चैट जीपीटी अग्रीज विद मी एंड गिव्स मी अ नाइस रेसिपी फॉर दैट। और अगर मुझे मिल जाती है तो ऑफ कोर्स यू गाइज नो कि अगली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही दूंगी बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव डूइंग। फॉर नाउ माय बनाना ब्रेड इज रेडी, माय कॉफी इज ऑल रेडी एंड वी आर सेट टू हिट द रोड। अब हम जाने वाले उत्तराखंड, तो मैं आप लोगों से कुछ दिन के बाद मिलती हूँ। अदर देन द कुकिंग कंटेंट, लेट मी नो व्हाट ऑल लॉन्ग फॉर्म वीडियोस वुड यू लव टू वॉच ऑन दिस चैनल। अभी मैं जाती हूँ। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। मैंने इतनी मेहनत करके वो केक बनाया एंड हम उसको घर पे भूल के आ गए और हमको ये जर्नी के आधे घंटे के बाद रियलाइज हुआ है।